नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपके पास पैसा आता है लेकिन घर में टिकता नहीं है, पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे खर्च हो जाता है और जब महीने में हिसाब लगाते हैं तो कोई पैसा बचता नहीं है, यदि ऐसा आपके साथ भी होता है तो ये उपाय आपके लिए भी है। बहुत सारे लोग इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं, कमेंट में भी लिख रहे हैं कि पैसा हमारे पास बचता ही नहीं है। तो देखिए, पैसा बचाना एक बहुत बड़ी कला है, मैनेजमेंट है। तो आप जितना कमाते हैं उसमें से कितना खर्च करें, कितनी सेविंग करें, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग अपनी व्यस्तता की वजह से इस पर विचार नहीं कर पाते हैं और जितना कमाते हैं महीना समाप्त होते होते सारा खर्च कर देते हैं। कई बार तो कुछ लोगों को लोन भी लेना पड़ता है, यानी महीने का खर्च पूरा करने के लिए और पैसे चाहिए। उसके लिए लोग अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके साथ भी यही स्थिति है तो उसको धीरे धीरे ठीक करने के लिए आप प्रयास करना शुरू करिए। पहले हम आपको उपाय बताते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। वो जानकारी भी ज़रूर अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करिए, अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। तो उपाय क्या करना है? पैसा आपके पास थोड़ा और ज़्यादा आए ताकि आप अच्छा पैसा प्राप्त कर सकें और आपका घर खर्च भी पूरी तरीके से अच्छे से संभल जाए, पूरा खर्च भी करें, इसके बाद भी बचे। इसके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार का दिन। तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करिए। कहाँ करना चाहिए? आपके घर के पास जहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का मंदिर हो वहाँ जाकर करना चाहिए। और माँ लक्ष्मी के लिए क्या सामग्री लेकर जाएं? पहली चीज़ तो अपने घर में खीर का प्रसाद बनाएं। गाय का दूध ले आइए, चावल का प्रयोग करके खीर का प्रसाद अपने घर में बनाएं, खीर का प्रसाद लेकर जाएं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के लिए लाल रंग का पुष्प, श्रृंगार की सामग्री और इत्र लेकर जाएं। और मंदिर जाकर के पंडित जी से निवेदन करके इत्र और श्रृंगार की सामग्री माँ लक्ष्मी को अर्पित कराएं, लाल रंग का पुष्प अर्पित कराएं और खीर का भोग लगवाएं। प्रार्थना करें माँ लक्ष्मी से कि आपके पास धन आए, पैसे की कमी ना रहे, और माँ लक्ष्मी की आरती करें। और खीर का प्रसाद 11 कन्याओं को एक एक दोना भर करके अवश्य बांटें। ये उपाय हर शुक्रवार के दिन करना शुरू करें। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन आपके पास अच्छा आने लगेगा। इसके साथ ही कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो उपाय करने के साथ आपको ध्यान रखना है। पहली महत्वपूर्ण बात, जब आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएंगे, काले रंग के कपड़े पहनकर ना जाएं। आप लाइट कलर का कोई वस्त्र पहन सकते हैं, कोई भी रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग, जो भी रंग आपको अच्छा लगता है बिल्कुल पहनिए, लेकिन काले रंग के वस्त्र पहनकर ना जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएंगे तो स्नान करके शुद्ध शरीर से शुद्ध मन से जाएं। तीसरा, आप मांस मदिरा का सेवन करना बंद कर दें। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनको उपाय का फल जल्दी से नहीं मिलता है। अगर आपका मन शुद्ध रहेगा, शरीर शुद्ध रहेगा तो उपाय का फल जल्दी मिलेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात, अपने घर को हमेशा साफ रखें। माँ लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां सफाई होती है। तो घर के मुख्य द्वार को साफ रखें, पूरे घर को साफ रखें और आपके घर में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, यानी टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, अनुपयोगी सामान, उसको अपने घर से हटा दें। अगली महत्वपूर्ण बात,
अपने घर में बेवजह की कलह ना करें, यानी बेवजह की लड़ाई झगड़े में ना पड़े। घर में सब लोग विनम्रता से अच्छे से बातचीत करें। और आप अपने घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाएं और उस मंदिर में जो आपके इष्ट देव हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनकी नित्य प्रति पूजा करें। तो उपाय करने के साथ साथ ये जो आपको हमने बातें बताई, इनका ख्याल रखते हुए अगर आप उपाय करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होगी और आपके पास पर्याप्त धन आने लगेगा। अब एक और ज़रूरी बात, जो प्रैक्टिकल बात है, जो अवश्य हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि आप जितना कमाते हैं, मान लीजिए आप 10 रुपये कमाते हैं, तो उसमें से आप कोशिश करें कि 3 रुपये अवश्य बचाएं। तो वो 3 रुपये पहले से निकाल के अलग रख दें और 7 रुपये में आप सबसे पहले उन चीज़ों में पैसा खर्च करें जो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके बच्चे हैं तो बच्चों की स्कूल की फ़ीस देना ज़रूरी है। इसके बाद आपके जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, जो दैनिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दवाई के बिल हैं, वो जो जिसमें खर्च होता है, पहले ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करें। फिर इसके बाद जो पैसा बचे उसको गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करें, जैसे कपड़े खरीदना है, शॉपिंग करना है या कहीं घूमने जाना है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ों को प्राथमिकता दें। फिर इसके बाद जो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं या बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर उनको टाला जा सकता है तो उनको टालने की भी कोशिश करें और उसमें से पैसा बचाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसा अवश्य बचाएं। तो पहले से ही उसको निकाल करके अलग रख दें, जब बहुत इमरजेंसी हो तो उसमें से निकाल कर खर्च कर लें। तो थोड़ी थोड़ी भी सेविंग की आदत बनाएंगे, बचत की आदत बनाएंगे, तो बचत होना शुरू हो जाएगी। तो बचत करना एक आदत है, इसकी आदत हमें डेवलप करनी चाहिए। और बच्चों को कैसी बचत करने की आदत डालें कि बच्चों के लिए जो वो गुल्लक होता है ना, गुल्लक ला करके रख दीजिए। अगर बच्चों को कहीं से पैसा मिलता है, कोई रिलेटिव आते हैं वो दे के जाते हैं, कहीं से मिलता है, तो उन्हें बोलिए कि उसमें डालें। तो बच्चों की गुल्लक में पैसा डालने की आदत अगर बना दी जाए बचपन से, तो आगे चल के उनकी सेविंग की बहुत अच्छी आदत डेवलप हो जाती है। तो बच्चों के लिए गुल्लक ला कर ज़रूर रखें और बच्चों से गुल्लक में पैसा अपने सामने डलवाना शुरू करिए। फिर उनकी आदत बन जाएगी, जैसे ही कोई उन्हें पैसे देगा वो लाकर गुल्लक में डालना शुरू कर देंगे। तो बचत करने की आदत डेवलप करने की आवश्यकता है। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे, सुख बढ़ेगा। तो बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि, कैसा होगा आपका दिन, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा, पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा, ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं, अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें, ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।